तो अभी हमने अपने पुराने पिछले पॉडकास्ट के अंदर कैल्सिनेशन और रोस्टिंग की प्रोसेस को पढ़ा, जो हम ऑलरेडी पीछे भी पढ़कर आ रहे हैं कि ये जो दो प्रोसेस हैं वो हमारी मीडियम रिएक्टिव मेटल्स के लिए यूज़ की जाएंगी। जिनके बाद हमने ये भी पढ़ा था कि इन दो प्रोसेस के जस्ट बाद हमारी ऑक्सीडेशन प्रोसेस होगी, जिसके अंदर हम क्या करेंगे, इनके अंदर जो ऑक्सीजन ऐड हुई है उसको भी रिमूव करेंगे, जिससे कि हमको सेपरेटली सिंगल मेटल मिल जाए। तो यहाँ पर अब क्या होगा, हम यहाँ पर रिडक्शन ऑफ मेटल ऑक्साइड की प्रोसेस यूज करेंगे, जिससे कि हम मेटल को सेपरेटली गेन कर सकें। सो हेलो एवरीवन, माय नेम इज सूरज सिंघानिया, द फाउंडर ऑफ एसआरजे ग्रुप, एंड वेलकम टू अवर साइंस चैनल एसआरजे साइंस हब। तो अब यहाँ पर हमको क्या करना है, जो हमारी सल्फाइड ओर थी इसके अंदर हमने रोस्टिंग प्रोसेस यूज किया, कार्बोनेट ओर थी उनके अंदर हमने क्या यूज किया था, अपना कैल्सिनेशन प्रोसेस यूज किया था। तो जब हमको ऑक्सीजन के साथ मिलकर मिल रही थी तो हमको उसमें से ऑक्सीजन को भी रिमूव करना है, जिससे कि हमको सेपरेटली मेटल मिल जाए। तो जब हम मेटल ऑक्साइड को रिमूव करेंगे मेटल पाने के लिए, ठीक है, मेटल में से ऑक्साइड को हटाएंगे, तो इसमें क्या करना है, हमारी जो पहली प्रोसेस है वो है हमारी हीटिंग की। जैसे कि हमारा ये जो ऑक्सीजन ऐड हुआ था, सपोज कीजिए हमारा मरकरी सल्फाइड बना, ठीक है, HgS प्लस का O2। अब यहाँ पर हमारा कॉपर सल्फाइड बना O2 के साथ, जहाँ पर हमारी रोस्टिंग प्रोसेस यूज हो रही थी, सल्फाइड और थी इसलिए। तो यहाँ पर हमारी क्या बन रही थी, अब हमको यहाँ से O को हटाना है, तो हमने फिर से हीट किया। फिर से हीट करने पे जो हमने O2 ऐड किया, वहाँ से हमको क्या मिला, मरकरी सेपरेट मिल गया और सल्फर डाइऑक्साइड गैस मिल गई। अगर कॉपर सल्फाइड और O2 जो हमने उसमें हीट किया तो फिर से ऑक्सीजन आई, तो फिर से इसमें हमको क्या मिल गया, कॉपर ऑक्साइड मिल गई, और उसके बाद में हमको सल्फर डाइऑक्साइड मिल गई, ठीक है। तो यहाँ से हमको सेपरेटली मेटल भी मिल जाएंगे। इसमें हम फिर कॉपर ऑक्साइड को फिर से हीट करेंगे तो हमको ऑक्सीजन अलग मिल जाएगा गैस के फॉर्म में, और कॉपर भी मिल जाएगा। और अगर फिर हम रिडक्शन ऑफ मेटल में आएंगे तो यहाँ पर हमारा जिंक ऑक्साइड था, उसके साथ हमने कार्बन का रिएक्शन करा दिया, तो हमको जिंक मिल गया, प्लस में कार्बन मोनोऑक्साइड मिल गई। अब उसके बाद हमारी जो फेरिक थी, हमारा जो आयरन की ऑक्साइड बन रही थी, उसके साथ हमने कार्बन का रिएक्शन करा दिया, तो हमको आयरन का 2 एटम अलग मिल गया और हमको 3 कार्बन मोनो ऑक्साइड मिल गया, ठीक है। ये हमने बैलेंस किया है, क्योंकि Fe2O3 इसका फॉर्मूला होता है आपका आयरन ऑक्साइड का जो बनता है, ठीक है, जो हमारी फेरस ऑक्साइड बोली जाती है। तो अब इसको हमको जब अलग किया ऑक्सीजन को इसमें से, तब जाकर हमको क्या मिले, सेपरेट आपको सिंगल सिंगल मेटल मिले यहाँ पर जो है। जैसे कि हमारी एक और हम एग्जांपल ले लें, तो जो मैंगनीज ऑक्साइड है उसको फिर हम रिएक्ट करा दें अगर एल्यूमिनियम से, तो वहाँ पर हमको मैंगनीज अलग मिल जाएगा, और साथ में हमें एक और एल्यूमिनेट का एक सेपरेट कंपाउंड मिल जाएगा। तो ये हमारा प्रोसेस हो रहा था किसके बाद, कैल्सिनेशन और रोस्टिंग की प्रोसेस को करने के बाद, क्योंकि वहां पर हमको फिर ऑक्साइड मिल रही थी मेटल के साथ में। तो यहां पर हमने क्या किया, उन मेटल ऑक्साइड में से ऑक्साइड्स को अलग किया और मेटल को सेपरेटली गेन किया है। अब हम लास्ट में अगर आए, हमारी दोनों रिएक्टिविटी के मेटल्स हमने देख लिए, आपके लेस रिएक्टिव और मीडियम रिएक्टिव। अब हमारे बचते हैं हाईली रिएक्टिव मेटल, ठीक है। तो वहां पर हम प्रोसेस यूज करते हैं इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन की, ठीक है। उसके अलावा फिर हमारी जो एक और प्रोसेस है वो है रिफाइनिंग और प्योरिफिकेशन ऑफ द इम्प्योर मेटल। फिर सबसे एंड में इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग होगी, जहां पर फिर हम सेपरेट हाईली रिएक्टिव मेटल्स को अपना गेन कर सकते हैं। तो अब यहाँ पर जो हमारे मेटल्स यूज होंगे वो हमारे बहुत हाईली रिएक्टिव मेटल होंगे, जैसे कि सोडियम हो गया, पोटेशियम हो गया, एल्यूमिनियम भी हो जाएगा कुछ हद तक, क्योंकि जो हमने पीछे एल्यूमिनेट को देखा, जो हमारी बॉक्साइट ओर थी, उसके साथ में हमारी ऑक्सीजन फिर भी इन्वॉल्व आ रही थी ना, सेपरेटली नहीं मिल रही थी। और अगर बात करें आपको गोल्ड की और आपके सिल्वर की, तो ये तो हमारी ऑलरेडी फ्री स्टेट में मिल रहे हैं, इनको तो अलग करने की जरूरत ही नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर हमारी हाईली रिएक्टिव मेटल यूज होंगे, जैसे कि हमारा सोडियम है, वैसे आपके हाईली रिएक्टिव मेटल। अब ये जो है सोडियम पोटेशियम हाईली रिएक्टिव मेटल है, वेरी स्टेबल भी है, बहुत स्टेबल होते हैं, आपके रिएक्टिविटी सीरीज के अंदर भी बहुत सबसे ऊपर माने जाते हैं ये, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा केमिकल रिडक्शन नहीं काम करता, यहां पर हम क्या करते हैं, इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस को यूज करते हैं इनकी ऑक्साइड के थ्रू, ठीक है, इनकी हाइड्रो ऑक्साइड के थ्रू, इनकी क्लोराइड के थ्रू इन दी मोल्टन स्टेट। अब हम क्या करेंगे, यहां पर हम एक बीकर लेते हैं, बीकर में हम एनोड और कैथोड 2 रॉड लगाते हैं, और उस रॉड को इनके मोल्टन स्टेट के सॉल्ट के अंदर डिप करके इलेक्ट्रिसिटी के थ्रू, इलेक्ट्रिसिटी पास करके एनोड और कैथोड में रिएक्शन कराते हैं।
इलेक्ट्रिसिटी पास कराने पर जो हमारा करंट पास होता है इनकी मोल्टन स्टेट पे, एनोड पर हमारा जो इनका एक रॉड है, इनकी मोल्टन स्टेट का जो सॉल्यूशन है वो उस बीकर में होता है, और जो हमारा कैथोड है और जो एनोड है उन दो रॉड पर हम क्या करेंगे, जो हमारा कैथोड होगा उस पर हम प्योर मेटल लगाएंगे और इम्प्योर मेटल को हम एनोड पर लगाएंगे। फिर जब हम इलेक्ट्रिसिटी पास करेंगे तो उसमें से जो हमारा मोल्टन हमने जो सॉल्ट सॉल्यूशन डाला उस बीकर के अंदर, जैसे कि मान लो मैंने कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन ले लिया, एल्यूमिनेट हमने उसको रॉड पे लगाया, तो जो हमारा सॉल्यूशन है उसके अंदर जो हमारी इलेक्ट्रिसिटी पास होगी, इलेक्ट्रोलाइसिस जो प्रोसेस है वो इसी को बोलते हैं कि उसमें हम इलेक्ट्रिसिटी पास करते हैं आपकी जो बीकर है उसके अंदर कैथोड और एनोड लगा के, कैथोड एनोड के अंदर, तो वहाँ से जो हमारा प्योर मेटल है वो हमको नीचे मिलता जाता है, और जो हमारा इम्प्योर मेटल है वो आपका एनोड पर आता जाता है, एनोड पर आता जाएगा, और फिर उस मोल्टन स्टेट में आपका जब वो मेल्ट होता जाएगा उसके बाद फिर वो आपका प्योर मेटल की तरफ में आपका अट्रैक्ट होकर के वहाँ पर इकट्ठा होता चला जाता है। उस तरीके से हम अपना प्योर मेटल कुल मिलाकर गेन करते हैं इस प्रोसेस में। किस प्रोसेस में? इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस, जो हमने आपको शुरू में बताया भी था कि जो आपके जितने भी हाईली रिएक्टिव मेटल हैं उन सब के अंदर हम किसकी प्रोसेस का यूज़ करेंगे, आपकी प्रोसेस यूज होगी उसमें इलेक्ट्रोलाइसिस की, जिसके अंदर इलेक्ट्रिसिटी का भी यूज होता है, करंट पास कराया जाता है। तो ये सारे के सारे हमारे हाईली रिएक्टिव मेटल में होता है, सोडियम में, पोटेशियम में, जितने भी हाईली रिएक्टिव मेटल्स हैं उनके अंदर। सो ये हमारी टोटल सारी प्रोसेसेस थी जिनके थ्रू हम अपने तीनों मेटल्स को गेन करते हैं, हाईली, लो और मीडियम रिएक्टिविटी मेटल्स के, जो हमने आपको कुछ पहले बता दिए हैं, और इसमें हमारी सबसे लास्ट हाईली रिएक्टिव मेटल्स के बारे में बात की गई है। सो थैंक यू।